हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है सूरज यस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जिस किसी भाई बहन ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को जरूर देखें। आज की वीडियो शौर्य सीरीज टारगेट शुरू की जा रही है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। आपको जीके में 40 प्लस स्कोर करवाने की गारंटी मेरी है। मैं प्रोमिस करता हूँ आपसे। बस आप जैसे मैं तैयारी कराता रहूँ जीके की, आप वैसे ही तैयारी करते रहें। अब क्लास शुरू करते हैं। में महान स्नान स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? गढ़ में की गई थी, आवासीय परिसर में की गई थी, निचला शहर था या घर का आंगन था? तो वो था गढ़, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कि नृत्यांगना मूर्ति किससे बनी थी? लोहा से बनी थी? नहीं। चांदी से बनी थी? नहीं। सोना से बनी थी? नहीं। कांस्य से बनी थी। मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना मूर्ति किससे बनी थी? कांस्य से बनी थी। अब बात करते हैं, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा। तो ये जो है गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित नहीं है, कर्नाटक में स्थित नहीं है, हरियाणा में स्थित नहीं है। यह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो अमरी, लोथल, रंगपुरा, धोलावीरा। देखो, लोथल नहीं है, धोलावीरा भी नहीं है, रंगपुर भी नहीं है, अमरी है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? अमरी नहीं है। अब बात करते हैं, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है, गुजरात बिहार में स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, गुजरात में नहीं है। एक एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया हुआ करा रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर का। एक एक क्वेश्चन आप देखते रहिएगा और पूरी वीडियो के एक एक क्वेश्चन आप नोट करते रहिएगा। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? धौलावीरा नहीं, राखीगढ़ी स्थित है, कालीबंगन नहीं है, आलमगीरपुर नहीं है। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो वो है राखीगढ़ी। अब बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? तो वो है राखीगढ़ी। लोथल नहीं है, धौलावीरा नहीं है, चौहदरो नहीं है। वैदिक काल में वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित में से किसने किए? तो वो था पुरोहित। किसने किए थे? पुरोहित। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बृहस्पति नहीं, ग्रामणी नहीं, सेनानी नहीं। वो क्या है? पुरोहित है। वैदिक काल के में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान निम्नलिखित में से किसने दिए थे? पुरोहित ने दिए थे। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग के लिए जाता था बढ़ई, कुल्पा, रथकार, सेनानी। तो ये है बढ़ई। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग बढ़ई के लिए किया जाता था, कुल्पा के लिए नहीं, सेनानी के लिए नहीं, रथकार के लिए नहीं। वैदिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? तो वो क्या था? बकरी थी, घोड़ा था, बैल था, हाथी था। क्या था? घोड़ा था। वैदिक भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अश्वमेध अनुष्ठान से जुड़ा था? घोड़ा था। ठीक है। उसके बाद करते हैं, सामवेद। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। सिक्का, कपड़ा डिजाइन, संगीत और कला, चिकित्सा। तो वो माना जाता है संगीत और कला। सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक को माना जाता है, तो वो माना जाता है संगीत और कला। सिक्का नहीं माना जाता, कपड़ा डिजाइन नहीं माना जाता, चिकित्सा नहीं माना जाता। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक एक क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है। ये शौर्य सीरीज स्टार्ट की है। कृपया करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी भाई बहन जुड़ जाएं जल्दी से जल्द। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस गणतंत्र राज्य के राजकुमार थे? तो वो थे शाक्य के। कंबोज के नहीं, कुरु के नहीं, बज्जी के नहीं। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो वो है तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। बौद्ध परिषद, जिसके कारण बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में अंतिम रूप से विभाजित हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो वो की गई थी कश्मीर। राजगृह में नहीं की गई थी, पाटलिपुत्र में नहीं की गई थी, वैशाली में नहीं की थी।
देखो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण करवाया है? तो वो करवाया था अशोक ने। अशोक ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं करवाया, कनिष्क ने नहीं करवाया, बिंदुसार ने नहीं करवाया। अष्टांगिकी मार्ग 8 प्रकार के पथ का तत्वज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। महावीर स्वामी द्वारा नहीं किया गया, शंकराचार्य द्वारा नहीं किया गया, रामानुज द्वारा नहीं किया गया। निम्नलिखित में से किस राज्य में बारावार की गुफाएं स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो ये है बिहार में। बारावार की गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धम्मचक्र के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध आयोजन हुआ था? तो वो हुआ था सारनाथ में। लुम्बिनी में नहीं, कुशीनगर में नहीं, बोधगया में नहीं। सांची स्मारक सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक में नहीं है। उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, नहीं सॉरी मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश है। सांची स्मारक सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो वो कौन सा जोड़ा गलत है? तो वो है हौसांग शाह का मकबरा, दिल्ली। ये जोड़ा गलत है। हजारा राम मंदिर कहाँ है? हम्पी में स्थित है। कनेरी गुफाएं कहाँ है? मुंबई में स्थित है। कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजूरों में स्थित है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। एक एक क्वेश्चन छटा हुआ करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म। तो वो है बौद्ध धर्म से संबंधित। हिंदू धर्म से नहीं है, पारसी धर्म से नहीं है और जैन धर्म से नहीं है। अब बात करते हैं भारत में स्तूप की सबसे बड़ी संलग्नता कहाँ है? तो वो है कि मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ होता था पुजारी, शाही अधिकारी, दुश्मन, साधारण लोग। तो वो था साधारण लोग। क्या था? साधारण लोग। जनपद काल के दौरान विश्व शब्द का अर्थ होता था साधारण लोग। पुजारी नहीं, दुश्मन नहीं, शाही अधिकारी नहीं। अब बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी मथुरा। सुरसैन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। विराटनगर नहीं, काशी नहीं, तक्षशिला नहीं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का क्या नाम था? हर्यक राजवंश, नंदवंश, मौर्यवंश, शिशुनाग वंश। तो ये जो है हर्यक राजवंश था। नंदवंश नहीं था, मौर्यवंश नहीं था, शिशुनाग वंश नहीं था। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उसने बज्जियों को हराने के तरीके पर बुद्ध से सलाह लेने के लिए अपने मंत्री बासस्कार को भेजा था? तो वो भेजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु को। शिशुनाग को नहीं, बिंदुसार को नहीं, बिंबिसार को नहीं, भेजा था अजातशत्रु को। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? तो वो थे हर्यक वंश के। नंद वंश के नहीं, मौर्य वंश के नहीं, गुप्त वंश के नहीं। अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो वो हराया था घनानंद को। बिंबिसार को नहीं, महापद्मनंद को नहीं, अजातशत्रु को नहीं। के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे? तो वो लिखे गए थे उत्तरी पश्चिमी, मतलब उत्तर पश्चिम में। दक्षिणी में नहीं, उत्तर पूर्वी में नहीं, मध्य में नहीं। अब बात करते हैं सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? तो वो था मौर्य वंश का। नंद वंश का नहीं, शुंग वंश का नहीं, गुप्त वंश का नहीं। ठीक। अब बात करते हैं सांची का महान स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित
है तो वो है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, बिहार नहीं। देखिएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल शौर्य सीरीज स्टार्ट की है मैंने। सभी भाई बहन जुड़ जाएं। जिस भाई बहन को पता नहीं है उसको भी बता दें। दिल्ली पुलिस में जीके जीएस का 40 प्लस स्कोर कराने का प्रॉमिस मैं करता हूँ। आपको जीके में किस तरीका से स्ट्रेटजी करनी है पूरा वीडियो एक बनाकर यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। और जो भाई बहन यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल पर सभी जुड़ जाएं। सिकंदर के सेनापति जिसे सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था का नाम था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। टिगोनस नहीं, टोलेमी नहीं, केसेंडर नहीं। अब बात करते हैं अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो है ए। अशोक को ऐसे स्तंभों की प्रेरणा अपने पिता बिंदुसार से मिली थी। ये कोई कथन सही है। ये आमतौर पर बलुआ पत्थर से बने होते हैं, गलत। इन्हें अखंड स्तंभ कहा जाता है, गलत। ये अधिकतर पॉलिश किए गए स्तंभ हैं, गलत। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था। चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, दोनों। कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य और कनिष्क दोनों राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, कनिष्क गलत है। कोई विकल्प सही नहीं, ये भी गलत है। की दशकीय जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की जाती है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत आयोजित की जाती है। जनगणना अधिनियम 2001 गलत। जनगणना अधिनियम 2055 गलत। जनगणना अधिनियम 1948 राइट। जनगणना अधिनियम 2010 गलत। करते हैं जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसका है। तो वो है रुद्रदामन प्रथम। बिंदुसार का नहीं। सातकर्णी प्रथम। कनिष्क का नहीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। तो वो थे सातवाहन, मतलब सातवाहन। पल्लव नहीं, चालुक्य नहीं, शक नहीं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किस कुषाण राजा के दरबार में दार्शनिक थे। तो वे थे कनिष्क प्रथम के। विश्व के नहीं, वासुदेव प्रथम के नहीं, विश्व के नहीं। किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। किस के शासक थे। वे थे कुषाण के। हिंद यूनानी नहीं थे, सातवाहन नहीं थे, शक के नहीं थे। ठीक। अब बात करते हैं लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किससे हुआ था। तो वो हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किससे हुआ था। तो चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। श्रीगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, समुद्रगुप्त नहीं। डेली के मैं टारगेट 40 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए करवाऊंगा। 16 सीरीज शुरू कर चुका हूं। जो भाई बहन ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टारगेट शुरू हो चुका है दिल्ली पुलिस के लिए और यूपीएसआई वाले भी जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।